चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व्स के एमसीक्यूज कर रहे थे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equals to cos x and y is equals to sin x between x is equals to 0 and x is equals to 3 pi by 2। ये आपका सवाल हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y बराबर cos x एंड y बराबर sin x, है ना। इनसे इन दो कर्व से जो बाउंड होगा उस रीजन का एरिया निकालना है 0 से लेकर 270 के बीच में, है ना। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो रफ स्केच बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए sin x और cos x का ग्राफ कैसे बनता है। तो sin x का ग्राफ अगर जब हम बनाएंगे और हमें बात करनी है 0 से 3 पाई बाय 2, तो जो भी ग्राफ बनाएंगे इधर बनाएंगे। तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। हालांकि हमें 3 पाई बाय 2 तक का ही काम करना है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। ये होता है sin x का ग्राफ। अच्छा, cos x का ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से आता है और ऐसे चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर होगा आपका, जैसे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो ये 3 पाई बाय 2 तक इस तरीके से। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है हमें? एक तो ये कर्व यहाँ काट रहा है और एक इधर काट रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y इक्वल्स टू cos x और y इक्वल्स टू sin x दोनों ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y cos x भी y sin x भी, और अगर ये पॉइंट कॉमन है तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, y cos x y sin x। तो cos x बराबर sin x, है ना, कॉमन पॉइंट निकालने के लिए। तो इससे हम बोल सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x क्या हो जाएगा? cos अपॉन sin कितना होता है? cot, है ना। ये हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू 1, है ना। cot x इज इक्वल्स टू 1। cot का उल्टा क्या होता है? tan, है ना। और 1 का उल्टा क्या होता है? 1। तो cot x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये भी है कि tan x इज इक्वल्स टू भी 1 ही है ना। अच्छा, आप बताओ tan की वैल्यू 1 कब कब होती है? एक तो 45 डिग्री पे होती है, लेकिन हमें बताना है 0 से लेकर 270 के बीच में। तो ये दो पॉइंट्स आए ना, एक तो ये आया, एक तो ये आया। तो देखो, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? पाई बाय 4 हो गया ये। अरे ये कॉमन पॉइंट पाई बाय 4, और एक कौन सा होता है? 5 पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो ये सेम होंगे ना भाई। tan x 1 कब कब होता है? आप तो बस ये सोचो, tan x 1 कब कब होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो एक तो 45 डिग्री और एक 225 डिग्री, मतलब ये चीज क्या हो गई? 5 पाई बाय 4, ठीक है। इतना आ गया समझ में? लिखो इसको। वैल्यू कितनी आ रही है? 12। आप 3 पाई बाय 2 नेक्स्ट बार 3 पाई बाय 2।
ये 5π/4 आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास 3π/2 तो कितना रीजन काम आ गया, एक तो ये वाला रीजन काम आ गया है ना, ये पूरा रीजन काम आ गया और ये वाला रीजन, ठीक है ना। इसका हमें एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। है ना। तो 0 से π/4, π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 3π/2 तक का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया देखो, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 0 से π/4। अच्छा 0 से π/4 तक क्या हो रहा है, ये वाला कर्व माइनस ये वाला कर्व, है ना। इसको इससे घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। इसको इससे ये वाला रीजन काम आया हमारा, ठीक है ना। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या करूँ, इस कर्व से इस कर्व को माइनस कर देता हूँ तो हमें ये वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो 0 से π/4 ये cos माइनस साइन, है ना, cos x माइनस साइन x dx, ठीक है। फिर करेंगे प्लस, और प्लस करके हम क्या करेंगे, अब कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा π/4 से लेकर 5π/4, तो प्लस π/4 से लेकर 5π/4, तो π/4 से 5π/4 में क्या हो रहा है, ये वाला कर्व से मैं इस वाले कर्व को माइनस कर दूं, तो ये वाला कर्व किसका है, साइन का, ये वाला कर्व किसका है, कॉस। तो π/4 से 5π/4 क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। और अब लास्ट क्या है, कहाँ से कहाँ तक, 5π/4 से 3π/2। इसमें क्या करूँ, ये देखो ऐसे चल रहा है ना ये, तो इससे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 5π/4 से लेकर 3π/2 तक क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, cos माइनस साइन, है ना, cos x माइनस साइन, ठीक है। ये सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अच्छे से बना लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हमने, तो हमारे को tan x = 1 मिला था, जो होगा π/4 पे और 5π/4 पे, इसलिए ये पॉइंट्स आते हैं। इस रीजन का एरिया निकालना है, टुकड़े करके ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, है ना। तो 0 से π/4 दिस माइनस दिस, π/4 से 5π/4 दिस माइनस दिस, आप चाहो तो मॉड भी लगा सकते हो अगर नेगेटिव आंसर आए, और यहाँ से लेकर दिस माइनस दिस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब भाई cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस माइनस कॉस मतलब साइन प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x। पहले इंटीग्रेशन करो फिर बाद में लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 प्लस, अब ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो ये माइनस कॉस और ये माइनस साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस साइन माइनस कॉस x माइनस साइन x विद द लिमिट्स π/4 से 5π/4, ठीक है। ये और फिर वापस इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो साइन प्लस कॉस, साइन x प्लस कॉस x, इसके लिए लिमिट लगा देंगे 5π/4 से लेकर 3π/4,
ठीक है, अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरी कैलकुलेशन जब कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 4√2 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। आगे आप कंप्लीट कर लेना बस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह π/4 लगाऊंगा तो sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 और 0 लगा दूंगा तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है ना। इसी तरीके से ये सॉल्व कर देंगे, ये भी सॉल्व है ना। यहाँ पे 5π/4 यानी 225 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, और sin भी नेगेटिव होता है। तो अपर लिमिट ध्यान से, लोअर लिमिट ध्यान से लगाएंगे, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर 4√2 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 4√2 माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये लास्ट लेक्चर है अपना एरिया अंडर द कर्व्स पे। नेक्स्ट लेक्चर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो अपना 2-3 दिन पहले खत्म हो गया था, बस क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, देखो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन bounded by the parabola y square is equals to 4 lambda x and the line y is equals to lambda x। और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना। और ऐसा दे रखा है if the area bounded by this region is 1/9 then find lambda। ये है क्वेश्चन, आपको एरिया गिवन है यहाँ पर, है ना। y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x एंड लाइन y बराबर लैम्डा x से जो बाउंडेड रीजन का एरिया है वो एग्जामिनर ने दे रखा है 1/9। तो लैम्डा का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले ये बताओ y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। कैसा वाला? y स्क्वायर बराबर x का पैराबोला ऐसा बनता है कि ऐसा बनता है? जब y स्क्वायर की टर्म है तो कैसा बनेगा? ऐसा। जब x स्क्वायर होगा तो कैसा बनेगा? ऐसा, है ना। याद रहे ये, ठीक है ना। अगर y स्क्वायर बराबर -x होता तो कैसा बनता? ऐसा बन जाता है, इस तरह से, है ना। तो ये सब याद रहे ओरिएंटेशन। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x, कैसा पैराबोला? ऐसे ही बनेगा, है ना। यहाँ पे बता देता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x है। और स्ट्रेट लाइन y बराबर लैम्डा x कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी, है तो, है ना, क्योंकि c है, ये इंटरसेप्ट भी है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बता रही है? y इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है। हाँ, इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व ने कहाँ पर एक दूसरे को कट किया है? कहाँ कट किया है? एक पॉइंट तो ये है कट करा, और ये तो कोई भी अंदर बता देगा ये क्या है? 0,0। और ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक को दूसरे में डाल देते हैं, तो ये y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x है और y बराबर क्या है? लैम्डा x है ना। तो देखो इस y की वैल्यू लैम्डा x मैं इधर डाल देता हूँ फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा? y की जगह लैम्डा x का स्क्वायर, है ना। अरे देखो y की जगह लैम्डा x का डाला तो क्या बन जाएगा? लैम्डा x का स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x, ऐसा आ जाएगा। बता रहा है समझ में? हाँ, तो क्या आ जाएगा? आगे क्या आएगा यहाँ से? लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा x। अब आगे क्या आ जाएगा? लैम्डा से एक ही कैंसिल होगा स्क्वायर, x स्क्वायर से एक ही x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 बाय लैम्डा, क्या आ जाएगा?
अरे ये आएगा x का वैल्यू, और अगर x का वैल्यू 4/λ है तो y का वैल्यू क्या होगा, डाल दो यहाँ पर। x की जगह 4/λ डालूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, हाँ लैम्डा इंटू 4/λ, लैम्डा से लैम्डा कट, क्या बचा 4। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये क्या है मेरे पास, x, y होता है, तो पहले x मतलब 4/λ, 4, ये हो गया ये पॉइंट। आ गया समझ में? जब x की वैल्यू 4/λ होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू 4/λ, लैम्डा से लैम्डा कट 4 हो जाएगा। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आया समझ में? हाँ भाई, किस रीजन का एरिया निकालना है ये समझ में आ गया, ये काम आ गया, ठीक है ना? इस रीजन का एरिया निकालना है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है मुझे, तो क्या करूँ, इससे इसको घटा देता हूँ। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी जगह इस कर्व में लगाई रहने के लिए, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, घटाऊंगा। किससे, इस लाइन की जगह, तभी तो इतना मिलेगा। आप ऐसे सोचो, ये है वो पूरा घर, यहाँ से लेकर ऐसा है ये पूरा घर, है ना? तो इस पूरे घर का एरिया निकाल लो, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितनी जगह लगाई, तो जितनी इसने लगाई और जितनी इसने लगाई उससे क्या कर दूं, माइनस करूंगा, तभी तो इतना मिलेगा। सही बात है ना? अरे आ रहा है ना समझ लो? हाँ, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका। अब मैं चाहता हूँ x के रेस्पेक्ट में करना, तो x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 4/λ। अगर y के रेस्पेक्ट में करना होता तो 0 से 4, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 से 4/λ। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देते हैं, dx, और यहाँ पे क्या बनाना है हमें, y। अच्छा, y यहाँ दे रखा है y स्क्वायर, तो y क्या होगा, हमें इस कर्व से इस लाइन को घटाना है ना। यहाँ dx लिखा है तो यहाँ y होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो y स्क्वायर दे रखा है। तो अगर y स्क्वायर 4λx है तो y कितना हो जाएगा, √4λx। क्या आ गया समझ में, है? तो √4λx क्या हो जाएगा, 2 √λ √x, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं, समझ में आ रही है? जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ क्या लिमिट किसकी लगाओगे, x की, लिखोगे क्या, dx। तो इसको कैसा बदलना है, y जैसा बदलना है, लेकिन ये तो y स्क्वायर दे रखा है, तो y बना दो इसको, y बना दिया ऐसा। तो ये हो गया 2 √λ √x, है ना? माइनस क्या, अरे कर्व से लाइन को घटाना है, लाइन की इक्वेशन क्या है, ये तो डायरेक्टली y के फॉर्म में दे रखी है, तो यानी यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करनी है, सीधा पलट देना है। y क्या है यहाँ पर, λx, ठीक है? इसको बंद किया, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना? ये एरिया, और ये एरिया हमें कितना दे रखा है, अरे एरिया गिवन है ना, सवाल वाले ने दिया है 1/9, है ना? और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/9, हमें निकालना है लैम्डा। इतना आ गया समझ में, ये बना दिया हमने। अब बस आगे इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, इतना लिख लो और आगे इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और √λ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करा भाई, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ है ये, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना? तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/3। इतना समझ में आता है ना? ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और लैम्डा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा x²/2, नहीं भाई, √x का इंटीग्रेशन x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2, पावर 1 जुड़ जाती है ना, 1। और इसका लैम्डा x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा x²/2, है ना, माइनस का साइन, लैम्डा x²/2, ठीक है? इस पे मुझे लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4/λ तक। इस पे मुझे लिमिट लगानी है 0 से 4/λ तक, और ये एरिया मुझे दे रखा है 1/9। इसको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन की स्पीड नहीं, है ना, √λ। अच्छा, x की जगह 4/λ डालूंगा यहाँ पर, है ना? तो देखो ध्यान से, ये हुआ 2λ, x की जगह, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 2/3, x की जगह लिखा 4/λ और इसकी पावर लिखी 3/2, ठीक है ना? माइनस लैम्डा, इस x की जगह रखा 4/λ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया अपर लिमिट, हो गया?
अरे सही बात है ना, ये हो गया अपर लिमिट, इससे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो। मतलब जो कैलकुलेशन है वो यही है, अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट तो जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू 1/9 हमें दे रखा है। अब इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब भी पावर 3/2 होती है इसका मतलब क्या है, 1.5। अरे 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + आधा, है ना, अरे 1 + आधा लिख सकते हैं ना, और फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4/λ की पावर 1 इंटू 4/λ की पावर हाफ, लिख सकते हैं ऐसे, है ना, अरे लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज की पावर 1 वही हो जाता है 4/λ। तो देखो ये ऐसा लिखेगा, अभी 2 इंटू √λ इंटू 2/3 इंटू 4/λ इंटू, अच्छा 4/λ की पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट हो गया। फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और लैम्डा का स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, ये हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। अब देखो क्या कटता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा से स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कैंसिल होगा, ध्यान देना इधर, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ये वर्ड बाकी ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, यहाँ पे लिमिट लगाई, और ये पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया 1 + आधा, तो 4/λ है ना, ये देखो ना 1 + आधा पावर ऐसे हो जाती है ना, अगर a की पावर 1 + हाफ है तो क्या हो जाएगा a की पावर 1 इंटू a की पावर हाफ, तो ऐसे अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया 4/λ, और 4/λ की पावर हाफ मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 और लैम्डा का स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर रूट, तो लैम्डा स्क्वायर रूट से लैम्डा स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा माइनस λ/2 है इंटू 4 का स्क्वायर 16 और लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 16/λ, और ये दे रखा है मुझे 1/9। अब इसको सॉल्व करो, देखो लैम्डा से लैम्डा कर दिया है ना, ये अंडर रूट, अच्छा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, ठीक है, और 16 दूनी 32, 32/3 आया, ठीक है ना, ये आया अपने पास 32/3 लैम्डा। अच्छा लैम्डा नीचे है, 32/3 लैम्डा माइनस ये कितना आया भाई, ये लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 8 लैम्डा, कितना बचा 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/9, कितना आ रहा है समझ लो, 8/λ सॉरी, हाँ 8/λ है ना। हाँ अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 32/3 लैम्डा माइनस 8/λ, अच्छा 3 लैम्डा और लैम्डा का एलसीएम ले लेंगे, 3 लैम्डा आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे 32 माइनस यहाँ पे 3 8 3 24 इज इक्वल्स टू 1/9, समझ आ रहा है, 32 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 8, ये हुआ 8/3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/9, 3 से 9 कैंसिल होगा, कितना आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 3 जा 24, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 24, ये हो गया मेरा आंसर, 24 आंसर आ गया। पिछले साल जेईई में पूछा गया था 2019 में। ठीक है ओके, हाँ तो यार कभी कभी ना सेट के लैंग्वेज में भी, मतलब सेट पढ़ा था ना हमने क्लास 11th में, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, है ना, तो सेट के फॉर्म में भी सवाल पूछा जाता है, देखो ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ऐसे, सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अब यहाँ पे दे रखा है, ये आपको डिफाइन है इस तरीके से, x, y belongs to r क्रॉस r, मतलब रियल क्रॉस रियल,
कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसको पढ़ना है बस हमें। और सच दैट x जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से 3 को बिलोंग कर रहा है, y जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से 4 को बिलोंग कर रहा है, और y जो है लेसर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से। इस सेट के फॉर्म में मतलब है ना, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, कुछ नहीं आपको बस पढ़ना है। देखो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब ये x दे रखा है 0 से लेकर 3 तक, y दे रखा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। और ये देखो ये मतलब y क्या है, लेसर देन इक्वल टू। तो जब भी इनइक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये y इससे क्या है छोटा है या इसके बराबर है। तो दोनों में से एक भी चीज अगर सही हो जाती है तो हम उसको सही मानते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, लिख सकते हैं ऐसा। y बराबर x स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, है ना। लेकिन अब इस ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, है ना। ये पैराबोला कैसे बनेगा, अब इसका रफ स्केच बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा y अगर x स्क्वायर बराबर y होता है, या चलो y बराबर x स्क्वायर लिखा होता है, सिर्फ y बराबर x स्क्वायर, तो पैराबोला कैसा बनता, ऐसा बनता है ना, यहाँ ओरिजिन से निकलता है। लेकिन ये आप ओरिजिन से नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्या आ गया है ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमेशा जरूरी थोड़ा ना हमेशा हर पैराबोला ओरिजिन से, भाई पैराबोला ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसा है ना, या ऐसे भी तो बन सकता है, कहीं से भी जा सकता है, वो हमेशा यहीं से थोड़ा ना गुजरेगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी गुजर सकता है। तो हमें वो निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो वो कैसे निकालते हैं। अच्छा मैं आपको बताया था कि x स्क्वायर के सामने अगर साइन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनता है, ऊपर, और x स्क्वायर का साइन अगर नेगेटिव होता है तो नीचे बनता है। इसका कैसे बनेगा, ऊपर की नीचे ऊपर बनेगा, है ना। आइडिया ले लेते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x कॉमन लेकर x माइनस 3 x प्लस 3 सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखो एक बात याद रखना, जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 3 3 इंटू 0 0, तो जब x 0 तो y भी 0, और जब x की वैल्यू अब y 0 होगा तो y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -3। सोचो, अरे -3 में 3 जोड़ूंगा तभी तो 0 आएगा। तो एक संभावना तो क्या है, जब x 0 और एक पॉसिबिलिटी क्या है, x क्या होना चाहिए, -3 ना। अरे -3 पे भी तो ये 0 बनेगा। अगर मान लो x प्लस 5 लिखा होता तो किस वैल्यू पे ये 0 बनेगा, -5, साधारण सी बात है। तो जब x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। इतना आता है समझ में। तो 0, 0 और -3, 0 से वो पैराबोला गुजर रहा होगा, इतना मैं अनुमान लगा सकता हूँ। अभी आगे ये समझ में। अब बनाते हैं रफ स्केच। देखो अब देखो ये बताओ 0, 0 तो क्या होता है, यहाँ होता है, ठीक है, और -3, 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और पैराबोला कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। हाँ तो देखो रफ आइडिया ले लिया हमने, ऐसा बन रहा होगा पैराबोला। ये आया समझ में, नहीं आया, बना दीजिए, हो गया आपका वो पैराबोला, है ना। ये वाला पॉइंट जो होगा ना जहां से उसका घुमाव होता है, वो घुमाव कैसे निकालते हैं, ये वाला पॉइंट है। हालांकि वो -b/2a से निकल जाता है। किससे निकलता है, जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है हमें, तो -b/2a। अच्छा -b/2a, तो यहाँ इसको कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, और c की तो कोई टर्म है ही नहीं, तो -b मतलब -3/2a। a क्या है, 1 x स्क्वायर के साथ, तो 2 × 1 कितना होता है, 2, तो -3/2। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, -3/2। समझ में आया ये पॉइंट। अरे पैराबोला यूं बनेगा ना, तो जो नीचे से जहां से वो शेप, जहां से वो घूमेगा, ये चीज, ये वाली चीज, है ना, ये वाली चीज, ये क्या हो गई, -3/2। और जब मैं x की वैल्यू -3/2 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, धरो यहाँ पर -3/2 का स्क्वायर 9/4, और यहाँ पर -3 × 3 कितना हो जाएगा, -9/2। इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा, 4 9 -2 -9/4, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, -9/4। समझ में आ रहा है, आ रही बात समझ में।
पैराबोला बनाना आ गया इसका स्केच हमेशा। और अरे हमेशा यहीं से थोड़ा ना गुजरेगा यार, नहीं गुजरेगा ना, ये यहाँ से गुजरेगा। इसकी सिमेट्री ये होगी, देखो सिमेट्री हो गया। अगर इसको आप ऐसे आधे रास्ते से देखोगे ना, इस पॉइंट से एक लाइन खींचोगे तो जैसा यहाँ दिख रहा है वैसे यहाँ दिखेगा। अरे बात समझ में, बनाओ इसको, बताओ ये बनाओ -3/2 पर हमें -9/4 वर्टेक्स बोलते हैं उसको, है ना। ये स्केच बनाया हमने -3/2 फिर -9/4। बना लिया आपका। अब देखो बाकी की चीजें पढ़ो। ये जो मेन काम था ये हमने कर दिया। पैराबोला बना सकते हो आप सिर्फ जब y बराबर x² है तो कैसा पैराबोला बनता है, ओरिजिन से गुजरता हुआ। लेकिन हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा क्या, वो नहीं, हम बोल नहीं सकते, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब आ गया समझ में। पहले देखो x² का साइन, उससे क्या पता चलेगा कि ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। पॉजिटिव साइन है तो ऊपर ही बनेगा। और फिर निकालो वो पॉइंट्स, ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर लगाओ, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी क्या मिलेगा, 0। और जब x की वैल्यू और भी तो हो सकती है जिसपे वो 0 बने, क्या, -3, तो -3 इंटू y। तो ये जब है तो ये यहाँ पर प्लॉट करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से गुजरेगा, ये रास्ते में आएगा उसके, है ना। अरे आ रही है बात समझ में कि नहीं, ये चीज रास्ते में आएगी तो ये फिर ये घूमेगा कहाँ से, वो पॉइंट कहाँ होगा जहाँ से वो इस तरीके से घूमेगा। तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं उसमें, -b/2 है। तो y = ax² + bx + c फंक्शन में मैंने पढ़ाया था। तो x = क्या डालोगे आप, -b/2। लोकेशन ऑफ रूट्स में भी पढ़ते हैं ये चीज, तो उससे ये चीज पता चल गई है, यहाँ से घूमता है, ठीक है। अच्छा इतना बना दिया तो थोड़ा लंबा। हाँ अब बाकी की चीजें पढ़ो। बाकी की चीजें क्या क्या है भाई, y ये x जो है, अब इसका मतलब क्या है, x जो है 0 और 3 के बीच में, यानी 3 के बराबर भी है, अरे इक्वलिटी का साइन है। और y यहाँ पे 4 के भी बराबर है। ये इक्वलिटी में हम दोनों में से कोई भी एक बात सच हो जाती है उसको सच मानते हैं, इक्वलिटी जब आती है। तो x 3 के भी x क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं x जो है वो 3 और y जो है 4, है ना। तो x बराबर 3 कैसे बनाऊं भाई, x बराबर 3, ये 3 होगा, 3 यहाँ पर कहीं 3 होगा, ऐसे लिखूंगा, ये 3,0 लिख सकता हूँ ना इसको। अरे x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे कोई पॉइंट, x एक्सिस पे 3,0, तो ये हो गया x के लिए, x के लिए ये हो गया, तो ये 3,0 तो x, ये ऐसे दिखा सकता हूँ मैं इसको, x बराबर 3, अरे x बराबर 3 ऐसे लिख लेंगे। और y बराबर 4 कैसे दिखाऊंगा, y बराबर 4 में कहीं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। y बराबर 4 यहाँ मान लेता हूँ, तो y बराबर 4 कैसे दिखाएंगे, ऐसे। ये आ रहा है समझ में, ये हो गया आपका y बराबर 4, है ना। ये y बराबर 4 हो गया, ये x बराबर 3 हो गया। अब आप बताओ कहाँ से, कौन से रीजन का एरिया आपके काम आ गया, कहाँ से लेकर कहाँ तक। यहाँ ये देखो कहाँ कहाँ कटा हुआ, बाउंड्री रीजन कौन सा हो गया, ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट। जो काम आ रहा है हमारे, यही काम आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला रीजन काम आ रहा है हमारा, समझ में आ रहा है। हमें जिस रीजन का एरिया निकालना है वो ये देखो, ये बाउंडेड रीजन। अरे ये लाइन और इस कर्व ने एक जहां पे काटा है उस रीजन का हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये रीजन काम आ गया, इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कर्व है ना,
और ये लाइन है, इस लाइन ने यहाँ पर काटा है इसको, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब इस रीजन का एरिया निकालना है तो अब देखो ये चीज मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर 4, और ये कहाँ से, ये कर्व पे इंटरसेक्ट हो रही है, और ये कर्व की इक्वेशन क्या है, y बराबर x² + 3x। तो ये y बराबर 4 डाल दूं यहाँ पर तो मिल जाएगा मुझे पॉइंट। तो देखो x² + 3x बराबर कितना, 4। तो इसका मतलब x² + 3x - 4 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई, स्प्लिट द मिडिल टर्म, x² + 4x - x - 4 बराबर 0। तो x कॉमन लेकर x + 4 -1 कॉमन लेकर x + 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 1 आ गई या फिर -4 आ गई, है ना। अब बताओ, मुझे बताओ यहाँ पर अगर पॉइंट है तो 1 होगा कि -4 होगा, 1 कॉमन सेंस, क्योंकि नेगेटिव तो इधर होता है। तो ये वाला पॉइंट x का क्या होगा, 1 होगा। मैं इसको है ना ऐसे खींच कर यहाँ पे दिखा दूं 1,0 बिंदु के यहाँ पर, क्योंकि देखो x एक्सिस पे कोई पॉइंट यानी, ठीक है ना भाई, 1,0। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, कितना, हाँ 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 × 1 + 3 4, ये हो गया मेरा 1, बना हो गया, ठीक है ना। क्या आपको ये रीजन समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है, देखो यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये, जोड़ दो दोनों एरिया को, इधर देखो ध्यान से सब, ये वाला रीजन का एरिया प्लस ये वाला रीजन का एरिया, कितना आ रहा है समझ में। हाँ तो अब देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका। अच्छा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये 0 है और ये क्या है 1, तो हो जाएगा 0 से लेकर 1, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में। तो 0 से लेकर 1 तक कौन आ रहा है, कर्व आ रहा है। अरे 0 से लेकर 1 तक कौन आ रहा है, ये कर्व आ रहा है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y के फॉर्म में, x² + 3x, सीधा रख देते हैं x² + 3x। इतना आया समझ में। हाँ और इसमें जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, कहां से कहां तक, 1 से लेकर, ये 1 है, ये क्या है 3 है ना, तो 1 से लेकर 3 तक, हाँ भाई 1 से लेकर 3 तक कौन आ रही है, लाइन आ रही। अरे 1 से लेकर 3 तक कौन सी लाइन आ रही है, y बराबर 4, 1 से लेकर 3 तक क्या आ रही है, y बराबर 4। तो 4 का इंटीग्रेशन करते हैं, कितना आ गया समझ में, कितना आ गया, नहीं आया, वापस बताओ, ये चीज बताओगे वापस, नहीं या आगे समझ में, ठीक। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो 2 भागों में तोड़ दिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ / 3 प्लस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² / 2, इस पे लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। और 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x, है ना, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4x पे लिमिट होगी 1 से लेकर 3, ठीक है। हाँ तो इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, अपर लिमिट 1, तो 1/3 प्लस 3/2 हो जाएगा, 1/3 प्लस 3/2 अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका ये हो जाएगा प्लस इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 3 लगाएंगे तो 12, 1 लगाएंगे तो 4, 12 - 4 कितना 8, ये हो गया 8, है ना। 1/3 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 बार प्लस 3 9 सॉरी 3 दिया 9, हाँ प्लस 8, तो 11/6 प्लस 8, तो 11 प्लस 48 59/6 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आएगा, है ना। तो 59/6 आएगा, ठीक है आंसर। बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। चलिए।